हमने डिस्कस किए हैं वो आपस में कैसे जुड़ते हैं। सो उसमें क्या फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि हमारे पास 5 कार्बन शुगर है, उसके यहां पर OH था, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे क्योंकि मैं DNA को ले रहा हूं तो यहां पर वो मेंशन नहीं कर रहा। कार्बन नंबर 3 पे ये और कार्बन नंबर 4 पे CH2OH, ये शुगर ही मैंने बताई। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही आपके कार्बन नंबर 1 के पास, कार्बन नंबर 1 पे जब भी कोई बेस आती है, दिस इज नाइट्रोजनस बेस, ऐसे ये कोई भी मैंने बनाई है, ये मैंने सिंगल रिंग बनाई है, इसका मतलब है ये पैरीमेडीन है, ये साइटोसिन लगा रहे हैं, ये साइटोसिन है। जैसे ही आती है तो इसके यहां से हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये यहां से रिमूव करके इस फंक्शनल ग्रुप की जगह, कैसे है ये आपसे रिलेटेड नहीं है कि वो कैसे जुड़ती हैं, क्यों जुड़ती हैं, देयर इज नो टॉपिक ऑफ डिस्कशन, आपने इन चीजों पे नहीं जाना। जस्ट इतनी बात, इस फंक्शनल ग्रुप की जगह पर आपकी यहां से हाइड्रोजन और यहां से होता गया है, इससे हाइड्रोजन आएगी जो मैंने फंक्शनल ग्रुप, लेट्स सपोज, चले मैं थोड़ा सा बता देता हूं, इसमें OH जो मौजूद था, ये रिंग इसको यहां से हाइड्रोजन आएगा और जब दोनों मिलेंगे तो कौन सी चीज रिलीज हो जाएगी, H2O, वाटर बन के वो रिलीज हो जाएगा। और ये जो रिंग है जो फॉस्फेट नाइट्रोजन बेस का, इट विल अटैच टू कार्बन नंबर 1, पानी के OH, ये वाली रिंग हाइड्रोजन देगा, मिलेगी, पानी रिलीज हो गया और कार्बन नंबर 1 पे कौन सी चीज अटैच होगी, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजनस बेस। सो कीप इन माइंड, कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है एंड दिस कंप्लीमेंट, कौन कौन सी चीज इसमें, शुगर, राइबोस शुगर है, पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, जब ये दोनों आपस में जुड़ती हैं उस कॉम्प्लेक्स को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? द कंपोनेंट, द कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, उसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, 2 कंपोनेंट जुड़ गए, कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस, 2 पे ऑक्सीजन मिस हुई, 3 पे जो है वो OH ग्रुप मौजूद है, जो 5 है वो वैसे का वैसा अभी फ्री है। अब यहां पर क्या होगा, इसी के साथ जब ये हमारे पास, इसको बड़ा करके बना रहा हूं मैं, जस्ट अब उसको पूरे को नहीं ड्रा कर रहा, सिंपल ये शुगर लगी हुई है, साथ में नाइट्रोजनस बेस लगी हुई है, ये शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ पे डीऑक्सी राइबोस शुगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यानी कि ऑक्सीजन यहां पर नहीं है, सिर्फ कौन सी चीज मौजूद है, हाइड्रोजन, और यहां पर OH कार्बन नंबर 3 पे मौजूद है, कार्बन नंबर 5 पे बजाता हूं OH, ये इसी को मैंने इधर जस्ट ड्रॉ किया और कुछ नहीं है, यहां पे हाइड्रोजन होती है। अच्छा, अब यहां पर जब फॉस्फेट ग्रुप आता है, मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूं O, यहां पर OH मैंने लिखा था, यहां पर OH और यहां पे ऑक्सीजन, जिस तरह मर्जी लिख लें, कोई इशू नहीं है। अब यहां पर क्या होगा, दिस हाइड्रोजन एंड दिस OH विल रिएक्ट, ये रिएक्ट करेंगे और उसके नतीजे में यहां से भी कौन सी चीज रिलीज हो जाएगी, वाटर, इसका OH ग्रुप और इसका H ग्रुप, दे विल कंबाइन टुगेदर, वो आपस में जुड़ेंगे और वाटर को रिलीज कर देंगे। जैसे ही वाटर रिलीज होगा तो ये वाली कार्बन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ लिंक हो जाएगी, यानी कि ये वाली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ी और इनके साथ ये आपका वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। दिस ऑक्सीजन विल अटैच टू दिस कार्बन, कार्बन के 4 बॉन्ड देख लें पूरे हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ, एक पिछली कार्बन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के बॉन्ड पूरे, एक उस ऊपर वाले के साथ, एक नीचे वाले के साथ। दिस बॉन्ड जो यहां पर बना है, जैसे ही बनता है तो 3 कंपोनेंट आपस में जुड़ चुके हैं। नंबर 1 कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस, नंबर 3 कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, नंबर 5 पे कौन सी चीज लग गई है, कार्बन नंबर 5 जो यहां पर थी, यहां पे कार्बन मौजूद है, मैं लिख नहीं रहा तो लेकिन मौजूद जरूर है, टू दी पॉइंट बात कर रहा हूं। उसको ग्रुप को हम क्या बोलते हैं जो लगता है कार्बन नंबर 5 पे, दैट इज कॉल्ड फॉस्फेट ग्रुप।
जैसे ये तीन कंपोनेंट जुड़ते हैं या न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट लगता है तो जो कंपोनेंट बनता है ऑफ पेंटोज शुगर, नंबर 1, नंबर 2 नाइट्रोजनस बेस एंड नंबर 3 इज फॉस्फेट आइन PO4। उससे जो ग्रुप बना है उसको हम तीनों को इकट्ठे बोल देते होते हैं न्यूक्लियोटाइड। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। ये कैसे जुड़ते हैं बुक में इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये ज्यादा कर दिया है। अब इसके नतीजे में एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, यानी कि सिंगल यूनिट जिस तरह अमीनो एसिड बन गया था, यहां पे मैंने आपको बता दिया कि वो कैसे जुड़ते हैं। अब ये कैसे जुड़ते हैं आपस में, फॉस्फोडीएस्टर बॉन्ड, यानी कि वो चेन कैसे बनती है। सिंपल, एक न्यूक्लियोटाइड ले रहा हूं, दिस इज 1 न्यूक्लियोटाइड, यहां पे नाइट्रोजनस बेस मौजूद है, यहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, यहां पे PO4 वाली जो कंडीशन OH, और यहां पर डेफिनेटली ऑक्सीजन, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये मैंने एक न्यूक्लियोटाइड बना लिया। एक न्यूक्लियोटाइड मैंने यहां पे डिस्कस कर लिया है। इसी तरह का न्यूक्लियोटाइड मैं नीचे बना रहा हूं ऐसे, ये नाइट्रोजनस बेस, लेट्स सपोज ये साइटोसिन है, और ये कौन सी चीज है मैं लगा रहा हूं, ये सिंगल रिंग है तो ये थाइमीन है। चले, साइटोसिन और थाइमीन। अब इसका भी इसी तरह ये दूसरा बना पड़ा है, नीचे कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब ये फॉस्फो बॉन्ड देखिएगा जरा, ये कैसे जुड़ा हुआ है। P पहले क्या है, O, फिर P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर क्या है OH, और फिर कौन सी चीज है इसके साथ O। अब दो न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ते हैं आपस में, अमीनो एसिड कैसे जुड़े थे, बाइपेप्टाइड बॉन्ड। अब ये स्ट्रैंड बनने हैं डीएनए के, दो न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ते हैं देखें। अब यहां पर जैसे ये सामने आते हैं तो इसके नतीजे में अगेन हमारे पास ये जो शुगर है, इसके जो फॉस्फेट ग्रुप है, इसका कार्बन नंबर 3 से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इसके कार्बन नंबर 5 से फॉस्फेट ग्रुप जैसे सामने आते हैं, उनके नतीजे में यहां से भी कौन सी चीज रिलीज हो जाती है, वाटर रिलीज हो जाता है। जैसे ही वाटर रिलीज हुआ तो क्या हुआ, देखें ये वाटर रिलीज हो गया, यहां से भी वाटर रिलीज हो गया। सो दिस बॉन्ड विल आल्सो बी कनेक्टेड, ये भी आपस में जुड़ गए। को क्या बॉन्ड बन गया, यहां पे कार्बन है, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर फॉस्फेट है, फिर कौन सी चीज है, ऑक्सीजन है, फिर कौन सी चीज, यहां पर डेफिनेटली कौन सी चीज है, कार्बन। कितने बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं ऑक्सीजन ने जो जोड़े हुए हैं, एक ऑक्सीजन कार्बन फॉस्फेट ये जोड़ रही है, और एक ऑक्सीजन इस फॉस्फेट और कार्बन को ये जोड़ रही है, और जिस चीज को ऑक्सीजन जोड़ती है उसको ईस्टर बॉन्डिंग कहते हैं। सो दीज आर 2 ईस्टर बॉन्ड, 1 एंड 2। जोड़ कौन रहा है, फॉस्फेट। दैट्स व्हाई द बॉन्ड दैट कनेक्ट 2 न्यूक्लियोटाइड, उस बॉन्ड को हम बोलते होते हैं फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। यहां से सिर्फ OH इधर से और H ऊपर वाले से रिलीज हुआ, ये आपस में जुड़ गया, COP POC, COP POC या COPOC, COPOC, ये मैंने लिया था कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये फॉस्फेट, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन, 2 ईस्टर बॉन्ड, लिंकर कौन है, फॉस्फो। तो फॉस्फोडीएस्टर बॉन्ड 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। इसी तरह स्टिल दे हैव फ्री 3 एंड, और ऊपर वाला स्टिल हैव फ्री 5 एंड। ये जुड़ते जाएंगे तो डीएनए का एक स्ट्रैंड बन जाता है। अगर वो आरएनए है तो एक स्ट्रैंड होता है आरएनए में जस्ट, अगर डीएनए है तो इस तरह के कितने स्ट्रैंड बनेंगे, देयर विल बी 2 स्ट्रैंड्स। सो दिस इज कॉल्ड फॉस्फोडीएस्टर बॉन्ड, इसको हम फॉस्फोडीएस्टर बॉन्ड बोल देते हैं। ये आपका फॉस्फोडीएस्टर बॉन्ड वाला टॉपिक इख्तिताम को पहुंचा। हमारा नेक्स्ट जो टॉक है वो ये है कि अब ये जो फॉस्फोडीएस्टर बॉन्ड है ये जब बन गया है तो अब ये स्ट्रैंड किस तरह बनेंगे, हम उन स्ट्रैंड्स को देखते हैं वेरी क्विकली। अब ये हमारे पास एक चेन बन गई, जुड़े न्यूक्लियोटाइड ऐसे ऐसे, ये मैं सिंपल न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा,
ऐसे एंड पे फिर भी OH इधर बचेगा और जो लास्ट कार्बन है उसका PO4 जो है वो हमारे पास इधर बनेगा। मैंने 4 न्यूक्लियोटाइड जोड़ लिए और इसके साथ नाइट्रोजनस बेस में साइटोसिन, इसके साथ थाइमीन, इसके साथ गवानीन, इसके साथ में एडेनिन लगा दी। ये इनके 4 न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड से आपस में जुड़ गए। ठीक है, तो हमारे पास एक स्ट्रैंड बन गया DNA का। इसके एंड पे कौन सा एंड है 5 और इस एंड पे कौन सा एंड हो रहा है 3। ये 5 एंड और इसको बोल देंगे 3 एंड। क्यों? क्योंकि इसका फॉस्फेट ऊपर है कार्बन नंबर 5 पे और इसका OH ग्रुप है कार्बन नंबर 3 पे। इसी तरह हमारे पास DNA का एक और स्टैंड तैयार होता है। ये लेट्स सपोज कि मैं उसको कर रहा हूं, यहां पे थाइमिन लगा दी, ये फॉस्फेट, इसी तरह ये थाइमीन, इसी तरह ये मेरे पास दूसरा ये साइटोसिन। ठीक है, इनको जो चीज जोड़ रही है वो डेफिनेटली फॉस्फोडिएस्टर बॉन्ड P, ऐसे P, और तीसरा मैं ले रहा हूं एडेनिन। ठीक है, और फोर्थ वाला जो मैं ले रहा हूं दैट इज ग्वानिन। ये मैंने इस तरह बना लिए। अब यहां पर देखें 2 स्टैंड मेरे पास बने, स्टिल इसका ये 5 एंड ऊपर है और इसका जो है वो 3 एंड ऊपर है। अब ये क्या मसला है, दोनों स्टैंड तैयार हो चुके हैं, इसमें भी फॉस्फोडिएस्टर बॉन्ड, इसको भी फॉस्फोडिएस्टर बॉन्ड। सो ये दोनों आपस में अभी अट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे से दूर है, अंदर की तरफ होनी चाहिए थी। 2 स्टैंड फिर डबल होते हैं। DNA स्टैंड तब तक नहीं जुड़ेगा जब तक बेसेस सामने नहीं आती। ठीक है, 5 to 3 स्टैंड, दिस इज आल्सो 5 to 3, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं होता। दोनों स्टैंड एक 5 to 3 होता है तो दूसरा 3 to 5। क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि एक स्ट्रैंड उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कैसे? इसको रेस कर दिया, मैंने समझाने के लिए लिखा था। कैसे होता है जी? उसकी डायरेक्शन ऐसे होती है, उल्टा। ये नाइट्रोजनस बेस उसकी इधर, साइटोसिन है, थाइमीन बना रहा हूं, फॉस्फेट, इसका OH ऊपर कर दिया। ये कि मैंने उल्टा क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि वो सीधा नहीं होता, उसको उल्टा होना पड़ता है। फिर ये नाइट्रोजनस बेस कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1, इसकी नाइट्रोजनस बेस कौन सी? एडेनिन। इसी तरह ये उल्टा, ये इस पे फॉस्फोडिएस्टर बॉन्ड, इसकी नाइट्रोजन बेस साइटोसिन। इसी तरह एक और ऐसे, इसका एंड जो है वो PO4 पे हो रहा है और यहां पर जो नाइट्रोजनस बेस है वो थाइमीन। ये कार्ब फॉस्फेट इधर आ रहा है तो इसमें कार्बन नंबर 5 और इसमें कार्बन नंबर 3। अब जरा गौर करें, जब मैंने स्टैंड को पकड़ा ऐसे उल्टा कर दिया तो बेसेस अंदर चली गई। जो यहां पे स्टैंड था मैंने पकड़ा, उसको ऐसे घुमाकर उल्टा कर दिया। जब उल्टा किया तो उसके जो नाइट्रोजनस बेसेस थी वो एक दूसरे के सामने आ गई और दैट्स व्हाई अब इनमें अट्रैक्शन डेवलप होती है। जैसे ही अट्रैक्शन डेवलप होती है तो ये जो आपकी साइटोसिन है इसके सामने हमेशा गवानीन होती है, तो ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना लेती है और इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। साइटोसिन और हमेशा जो आपकी गवानीन है दे फॉर्म ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, गवानीन और साइटोसिन। एक पायरीमिडीन है, दूसरी कौन सी चीज है? प्यूरीन है। इसी तरह एडेनिन और थाइमीन आपस में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये प्यूरीन है, ये पायरीमिडीन है। इसी तरह गवानीन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। गवानीन प्यूरीन है और ये पायरीमिडीन है। इसी तरह एडेनिन और थाइमीन डबल बॉन्ड बनाते हैं। एडेनिन प्यूरीन है, थाइमीन पायरीमिडीन है। सो जो बॉन्ड स्ट्रैंड को बनाता है दैट इज फॉस्फोडिएस्टर बॉन्ड, और वो बॉन्ड जो स्ट्रैंड को जोड़ता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दिस वे आपका जो DNA के 2 स्टैंड है वो स्टेबल रहते हैं। द बैकबोन and this is the central bond. Backbone is made up of phosphodiester bond and the central part is made up of hydrogen bond. Guanine form 3 bond with cytosine and adenine always form bond with thymine. That's why this configuration stable the DNA structure. So that's all about DNA structure. Next जो DNA के मुतालिक वो ये है कि DNA ऐसे समझाने के लिए सीधा है, लेकिन एक्चुअली ये एक हेलिकल फॉर्म में होता है और हेलिकल कॉन्फ़िगरेशन ही इसकी वो स्ट्रक्चर है जो इसको स्टेबल करने में हेल्पफुल होती है। सो ये आपका टॉपिक था जो आज आपने कवर करना है। अल्लाह हाफिज़।